आज पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 3 पेज नंबर 19 में ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, जो मैप के माध्यम से और नोट एवं पीडीएफ के माध्यम से पढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, ये कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील है। यहीं चीमा युंगदुंग हिमनद है और कैलाश पर्वत के पास जो है चीमा युंगदुंग हिमनद है। यहीं से चीमा युंगदुंग हिमनद से ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी आगे चलती हुए नामचा बरवा से मुड़ करके अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए जो है बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद बंगाल के खाड़ी से मिल जाती है। जो आप देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं और चीन में यार लंग यांगबो नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी और चीन में यार लांग जांगबो नदी कहते हैं। और यहाँ नामचा बरवा से सदिया तक के बीच के भाग को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को नामचा बरवा से सदिया तक के बीच के भाग को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग नदी कहते हैं और सदिया से धुबरी के बीच, सदिया से धुबरी के बीच जो असम का भाग है, ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और फिर बांग्लादेश में, यहाँ धुबरी के बाद, असम के बाद जो है धुबरी के बाद जो है ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो बांग्लादेश में इस नदी का नाम यमुना नदी है। मेघना की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी बराक नदी है, जो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के चीमा युंगदुंग हिमनद से होता है। मानसरोवर और इस हिमनद के बीच एक दर्रा पास या रास्ता है, जिसे हम मरियम दर्रा कहते हैं। इस नदी को तिब्बत में सांगपो नदी, चीन में यारलांग यांगबो या चीन में यारलंग जांगबो नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग नदी कहते हैं। असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। बांग्लादेश में इसी नदी को यमुना नदी कहते हैं। यह नदी बांग्लादेश में यमुना के नाम से पद्मा, जो पहले गंगा है, से मिलती है और दोनों नदियां मिलकर चांदपुर में बांग्लादेश में मेघना नदी बनाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जाने के बाद यमुना के नाम से पद्मा या गंगा से मिलती है। पद्मा यानी गंगा से मिलती है। दोनों नदियां मिलकर चांदपुर, जो बांग्लादेश में पड़ता है, वहां से मेघना नदी बनाती है। अतः मेघना, पद्मा यानी गंगा, यमुना यानी ब्रह्मपुत्र, ये सब मिलकर भारत ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है, जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं। इस डेल्टा में सुंदरी नाम की मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसी कारण इसे हम सुंदर वन डेल्टा भी कहते हैं।
इस डेल्टा में है इस डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाने के कारण इसको सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ब्रह्मपुत्र की सबसे मुख्य सहायक नदी जो है दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुमनसिरी, मानस, तीस्ता नदी आदि है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 916 किलोमीटर है। तीस्ता की महत्वपूर्ण सहायक नदी का नाम रंगित नदी है। तीस्ता नदी बांग्लादेश में जाकर यमुना नदी से मिलती है। तीस्ता नदी का उद्गम जो है तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम को सोलामहु हिमनद से होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो नामचा बरवाल से मुड़ करके यहाँ भारत होते हुए बांग्लादेश में यमुना नदी के नाम से जानी जाती है, जो आगे चलकर इधर भारत से गंगा नदी बहती हुई यहाँ बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। दोनों एक साथ जहाँ मिलती है वहाँ से बांग्लादेश में मेघना नदी का निर्माण करती है। अब हम देखेंगे दक्षिण भारतीय नदी प्रणाली। यह हिमालय की नदियों जैसा हिमों से निर्मित नदी नहीं है। दक्षिण भारत की नदियों में जल का मुख्य सोर्स माना जाता है। यह वर्षा या मानसूनी नदी है। दक्षिण भारत की नदियाँ, तो इसका भी दो भाग है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही और लूनी। ये पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। यह अरब सागर में मिल जाती है। लूनी नदी यह मुहाना बनाती है जिसको ज्वार नदमुख कहते हैं। और दूसरा भाग है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो पूर्व दिशा में बहने वाली नदियां हैं। यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह डेल्टा बनाती है। आप देख सकते हैं इस मैप में कि पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां, पहला लूनी नदी जो बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है, पहला है लूनी नदी, दूसरा साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ये सभी नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती ये पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, यहाँ भी आप देख सकते हैं। ये लूनी नदी जो है कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाती है। लूनी नदी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती नदी, ये खंभात की खाड़ी, ये पश्चिम साइड में खंभात की खाड़ी, यहाँ खंभात की खाड़ी है, ये अरब सागर है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ताप्ती नदी दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है जिसका लंबाई 724 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी लूनी, साबरमती, माही नदी, नर्मदा,
ताप्ती नदी है। पश्चिम में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, ये ज्वार नदमुख बनाती है। यह ज्वार नदमुख बनाती है। पश्चिम की नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, कारण है ये रूपांतरित चट्टान से बना है और पश्चिम साइड का जो पश्चिमी घाट का जो चट्टान है ये कठोर चट्टान है और तीव्र ढाल होने के कारण यहाँ डेल्टा नहीं बनती है और ज्वार नद मुख बनाती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये रूपांतरित चट्टान से कठोर चट्टान है। ये जो है कठोर चट्टान होने के कारण, कठोर चट्टान और तीव्र ढाल होने के कारण ये सभी पश्चिम से बहने वाली नदियाँ सागर में, अरब सागर में जहाँ मिलती है, इसी जगह को ज्वार नदमुख कहते हैं। जहाँ दोनों जल मिलते हैं, नदी का जल और सागर का जल, इस जगह को ज्वार नदमुख कहते हैं। दक्षिण भारत की चट्टानें रूपांतरित एवं प्राचीन है, ये कठोर चट्टान है। पूरब दिशा में बहने वाली नदियाँ, पूरब दिशा में जो नदियाँ बहती है ये डेल्टा बनाती है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो नदी निकलती है तो ये अपने साथ जो है पानी एवं अवसाद को लेकर आती है, जो यहाँ मैदान बनाती है और यहाँ के बाद ये अवसाद यहाँ जमा हो जाता है और ये पानी सारा जो है वितरित होकर के आगे बंगाल के खाड़ी से मिल जाती है। तो इसका मुख्य कारण है समतल मिट्टी और कमजोर चट्टान। कमजोर चट्टान होने के कारण यहाँ से जो नदी के साथ पानी और अवसाद जो आती है, ये आते आते यहाँ से ये समतल मैदान बनती है और उसके बाद जब धारा, मतलब नदी का पानी का जो धारा है, बहाव जो है, ये कम होने के बाद मिट्टी आगे नहीं बढ़ पाता है, अवसाद आगे नहीं बढ़ पाता है और यहाँ जमा होकर के डेल्टा या अवसाद बनाती है। और यही मैंग्रोव वन पूर्वी घाट में जो है मैंग्रोव वन या सुंदर वन के नाम से जाना जाता है, जो पूर्वी घाट में है। यहाँ देखते हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक के मैकाल श्रेणी से हुआ है। यह विंध्याचल ब्लॉक पर्वत और सतपुरा ब्लॉक पर्वत के बीच भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में बहती है। जबलपुर के नीचे इस नदी पर धुआंधार जलप्रपात 15 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा सहस्रधारा दादरी मांडी जलप्रपात है। यह नदी 1312 किलोमीटर बहते हुए खंभात की खाड़ी से अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी पर भारत की सबसे बड़ी ज्वार नदमुख आलियाबेट है। इस नदी पर भारत की सबसे बड़ी ज्वार नदमुख जो है आलियाबेट है।